बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब, जनाब शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम, मैं आपकी तवज्जो एक इंतहाई अहम इशू की तरफ दिलवाना जा रहा हूँ कि कोई 10-12 साल के बाद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो तहसीलदार की सीटों के लिए आप लोगों ने अनाउंसमेंट की थी, आज उसका पेपर था। 30 तारीख को उसके अंदर चेंजिंग की गई थी कि उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज और कुछ, और 2 तारीख को जब पेपर होना था तो आज सुबह उसको पहले वो पेपर लीक हुआ है और उसके बाद उस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। ये एक माफिया है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। क्या आप लोगों को वहां पर बैठे हुए सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं? अंधेर नगरी चौपट राज आज तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती, हमारी अपनी हुकूमत में हो रहा है। क्या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को नजर नहीं आ रहा कि ये माफिया जो पेपर्स को लीक कर रहा है और इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है? या 2 दिन पहले के उस सिलेबस के अंदर भी चेंजिंग की जाती है, या इंग्लिश लैंग्वेज का या इसका उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो बच्चे दूर दराज से पंजाब भर से यहाँ आए हुए थे, इनका क्या कसूर है? यही कसूर है कि हमारी तरफ मेरिट की तरफ देख रहे थे। हमने इन लोगों को अपनी हुकूमत के अंदर इंसाफ देना था, इनको हमने नया पाकिस्तान देना था। इन बच्चों के यही गुनाह है कि ये सारी की सारी जितनी यूथ थी उन्होंने पीटीआई को वोट दिया था और आज इनके साथ, इनके मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ हो रहा है। तो जनाब गवर्नर साहब, आप आईनी सरबराह हैं, आपके पास भी मेरा नंबर है, शफकत साहब के पास भी है, खान साहब आपके पास भी। मैंने परसों आपको मैसेज किया था कि ये कुछ हो रहा है यहाँ पर और इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। अब वो जो एक्शन लिया तो इन बच्चों का जो पेपर लीक हुआ है, इस माफिया ने तकरीबन ये पेपर शुरू में 9 लाख रुपए पे लीक किया था और आज सुबह की इतला ये है कि ये 2.25 लाख तक के पेपर बेच रहे थे। आप लोगों को कोई प्रूफ चाहिए, इनकी रिकॉर्डिंग्स जो ये माफिया, वो मैं आपको, चाहे दूर बैठा हूं लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ हूं, इनके फ्यूचर के साथ। हम पिछले 2 साल से तैयारी करवा रहे हैं बच्चों के लिए कि ये बच्चे आए पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, यहां पर सिफारिश नहीं चलेगी, रिश्वत नहीं चलेगी, लेकिन ये बेड़ा गर्क किया हुआ पूरे के पूरे सिस्टम का। अब हम ब्लेम करते हैं, यहां तो कोई कतरी खत की जरूरत नहीं है, यहां तो कोई मनी ट्रेल भी नहीं चाहिए। ये सारे के सारे माफियाज के लोग हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। ये कमजोर मैनेजमेंट की निशानी है। सिर्फ इन लोगों को पकड़ने की बजाय इनके ऊपर जो आप कहते थे कि सरबराह को पकड़ लें, जो चोर है, जिसके नीचे चोरी हो रही है, तो क्या हम ये एक्शन ले सकते हैं? क्या अभी आपको किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं। आज ये वक्त है कि इन बच्चों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए, इनके मुस्तकबिल के लिए। इनके माँ बाप किस तरह इनको पढ़ाते हैं, कहां कहां से बच्चे यहां पर आए हुए हैं, सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी मैनेजमेंट को पता ही नहीं लग रहा, टच से मस हुई है। मैं आपसे ये दरखास्त कर रहा हूं खान साहब कि ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। इन बच्चों के लिए फौरी तौर पर इंसाफ का बंदोबस्त किया जाए। और ये जो माफिया है, जिसका आपको नंबर चाहिए, इनकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मैं आपको नंबर देता हूं, जिन लोगों ने पेपर्स लीक किए हुए और जो ये घिनौने कारोबार के अंदर शामिल है। ये लोग आजकल एक कोठी लेते हैं, आज गुलबर्ग में लेते हैं, परसों कहीं और ले लेते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग स्ट्रेट बुलशिट, नॉनसेंस है। इसको पता नहीं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है हमें किस तरह से ये सारी चीजें मैनेज करनी है। 3 साल के बाद भी हमें ये पता नहीं चलेगा। एक एक इदारे की खातर इन बच्चों के लिए जो भी हम नुकसान इनका हो रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है? तो मैं जुइस चौर साहब आपको, गवर्नर साहब आपको, शफकत महमूद साहब आपको, खान साहब आपको, जो इनकी डिटेल चाहिए, मैं यहां चाहे दूर बैठा हूं कनाडा में, लेकिन मैं हर तरह की आपको इनको फैसिलिटेट करूंगा। जो इनके खिलाफ आपको एक्शन चाहिए, जो आपको प्रूफ चाहिए, इनकी कॉल रिकॉर्ड्स, इनका डाटा, हर चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं।
तो आप इनके खिलाफ फौरी एक्शन लें और इन बच्चों को जो सड़कों के ऊपर बैठे हुए इनका मदावा करें, ताकि इनके फ्यूचर के लिए ये मायूस ना हो। एक जगह पर कहीं कहीं आकर सीएसएस के लिए या पीसीएस के लिए एक इदारा है जिसका एक नाम है, जिसका एक मुकाम है, उसको इन्होंने मतलब कि इस तरह रुस्वा कर दिया है। तो मैं आपको इस मैसेज के जरिए, इस पैगाम के जरिए, मैंने अपने सारे मीडिया के दोस्तों को बोला है, मैंने इसीलिए बताया उनको कि ये बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, ये बच्चों का ये पेपर लीक हो रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, मैं इनके खिलाफ खुद मुद्दई बन के खड़ा हो जाऊंगा। आपको जो प्रूफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड यू A to Z कि ये क्या कर रहे हैं और कहां से कर रहे हैं और कौन कौन इस लोग इसके अंदर शामिल हैं। तो प्लीज आप जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, फौरी तौर पर इस ग्रोह का, इन काली भेड़ों का, ये जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं, इनका कला कमा किया जाए। और इस तरह बिल्कुल इनको खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए। बाकी सूबों में तो हम कह देंगे कि जी सिंध में चलो हमारी हुकूमत नहीं है, फला में वो नहीं है, लेकिन यहां पंजाब के अंदर तो सब कुछ आपके पास है। तो मैं चौर साहब आपसे खास करके, क्योंकि आपको तालीम आपके अंडर आती है और आपको तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कारकर्दगी के लिए खान साहब ने मुकर्रर किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फौरी तौर पर इसकी चीज के ऊपर नोटिस लें और इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को ऐसी इबरतनाक सजा दें ताकि पता चले कि हाँ, हमारी हुकूमत के अंदर इन बच्चों को इंसाफ मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया।